नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश के जितने भी कोर्ट हैं उनमें जो अब तक सिस्टम चल रहा था, जो खेल चल रहा था, जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। वो हर एक मामले पर मतलब बड़ी गहराई से और निर्भीकता से एकदम पूरी तरह से फैसले लेते हैं। अब की बार कुछ ऐसा भी हुआ है आपको, जहां पर सीजीआई ने पूरे सिस्टम को कैसे हिलाया है और अब की बार खुद जजों पर, जी हां, जजों से संबंधित जो है वो जबरदस्त जो फैसले दिए हैं, जिससे हमारे देश के बड़े बड़े वकील सिब्बल सिंघवी जो हैं उनके वाकई में होश उड़ गए होंगे। और ये सबसे बड़ा झटका उनके लिए है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला, जो आदेश दिया, उसकी तरफ बढ़े। आपसे अनुरोध करेंगे इस खबर को पूरा देखिएगा। और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों के क्रम में एक और फैसला लिया गया जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो फैसलों का अलग अलग कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन सबको सिंक्रोनाइज करके एक प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाना, जिससे केस की पेंडेंसीज को जल्दी क्लियर किया जा सके, उस पर भी फैसला लिया था। लेकिन अब जो ये फैसला है वो उसी से कुछ संबंधित है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए दो शब्द जरूर लिखिए, क्योंकि अब तक बहुत सारे रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में बैठ करके शायद सनातन धर्म के अपमान करने वाले भी लोग रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अपने भगवान से जाकर कह दीजिए कि वो अपनी मूर्ति को, खुद खंडित मूर्ति को फिर से उनका निर्माण कर लें। इस तरह की जज हैं, नाम नहीं लूंगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज जिस तरह से साफ तौर पर जो जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने कहा कुछ हाईकोर्ट जजों द्वारा कई महीने तक जो फैसले सुरक्षित रखने के बाद सुनाने में हो रही देरी पर अपना चिंता दोहराया। अब ये क्यों होता है? ये वही फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, उनको बहुत सालों तक, मतलब महीनों महीनों तक पेंडिंग रखा जाता है, यानी सालों तक भी किस मामलों को पेंडिंग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति, अगर कोई मामला पेंडिंग रखा गया है, समझिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जिसके ऊपर गाज गिरनी है और एक व्यक्ति है जो निर्दोष है। लेकिन जब तक फैसले रोके रखे जाते हैं तब तक इनमें दोनों पिसते हैं। जिसके ऊपर गाज गिरने वाली वो तो है ही, वो तो अपना सजा अगर जेल में है तो भुगत ही रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इसको लेकर भुगत रहा है, जिसको कम से कम जो उसको न्याय की गुहार है, वो भी देरी होती है। इसी बात को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिंता दोहराई है। और ये खेल क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील जो मामले को सलटाने के लिए कोर्ट के बाहर बड़ा खेल करते हैं कि अगर फैसला नहीं आ जाए उससे पहले ही कोर्ट के बाहर कुछ ऐसा खेल कर लिया जाए, इस कोर्ट के फैसले आ जाएंगे तो वो अंतिम निर्णय होगा, उससे पहले ही कुछ बड़ा बड़ा खेल करके और बाहर से सेटलमेंट कर दिया जाए। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच 4 दोषियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 3 साल से अधिक समय तक उनकी अपील पर फैसला सुनाने में देरी से परेशान थे। इससे पहले कोर्ट के दखल के बाद हाईकोर्ट ने फैसले सुनाए। कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट में इस मुद्दों को उठाने के लिए मामले को दायरा, कहीं ना कहीं दायरा भी बढ़ाया और सभी हाईकोर्ट से लंबित फैसलों के बारे में रिपोर्ट मांगी। पिछले नवंबर में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि हाईकोर्ट सुरक्षित रखे गए फैसलों की संख्या के बारे में जानकारी प्रकाशित करे। मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फौजिया शकील ने भी सभी हाईकोर्ट के संकलित रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर रखा। एक संबंधित मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकिल रहतकी जो हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के जज ने 4 दिसंबर को फैसला सिर्फ मौखिक रूप में सुनाया और अब तक फैसला वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। सोचिए, 4 दिसंबर को फैसला सुनाया गया, फरवरी का महीना चल रहा है और अब तक फैसला अपलोड नहीं किया। इसके आगे
उन्होंने कहा, वकील ने कहा मुकुल रोहतगी ने, कि चीफ जस्टिस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यह कोर्ट के लिए अपमानजनक है, कोई संदेश जाना चाहिए, हम क्लाइंट को क्या बताएं, इस तरह की मुकदमेबाजी संस्था की गरिमा को इजाफा नहीं करती है। इसके बाद सीजीआई ने जवाब दिया कि वर्तमान में न्याय जो है वितरण तंत्र दो तरह के जजों से लैस है। सीजीआई ने कहा दो तरह के जज से, वो दो तरह के जज होते हैं। उन्होंने कहा एक तरह के बहुत मेहनती जज, अगर आप उनकी कोर्ट में जाएंगे तो वे आपकी दलीलें सुनेंगे, जब तक वे उठेंगे तब तक 10 से 12 मामले को रिजर्व कर लेंगे। आखिरकार अगर आप 7 से 10 मामले सुनते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिखने की क्षमता कितनी है। लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं, दुर्भाग्य से वे फैसले नहीं सुनाते, जिससे भी दिक्कतें होती हैं। तो यह सिस्टम के सामने एक चुनौती है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह न्याय प्रणाली जो है, देने की न्याय की जो प्रणाली है, पहचानी जाने वाली कमी है। इसे ठीक किया जाना चाहिए, इसे बहुत प्रभावी ढंग से ठीक किया जाना चाहिए। इसके लिए गंभीर सहयोग की जरूरत है, जो किया जाना चाहिए। रोहतगी ने जब कहा कि बेंच को फैसले सुनाने के लिए समय सीमा तय करने के लिए कुछ निर्देश जारी करने चाहिए, तो जस्टिस बागची ने कहा कि ऐसे निर्देश पहले कई फैसलों में पहले से ही मौजूद है। इस मौके पर सीजीआई ने एक और उभरते हुए ट्रेंड की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला रिजर्व करने के बजाय मामले को मुख्य कॉन्जिलिस्ट में डाल देते हैं और उसे टालते रहते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट उन निर्देशों से बचने का एक तरीका है जिसमें रिजर्व मामलों में फैसले सुनाने में देरी ना करने के लिए कहा गया। सीजीआई ने वकीलों को जो मेन पॉइंट दिए बताए समाधान के लिए, उन्होंने बताया है कि जहां मामले निर्देशों के लिए स्थगित किया जाए, लेकिन असल में मुख्य दलीलों के लिए तैयार था और सुना जा सकता था और रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फैसले सुनाने के समय सुनाते समय जो है वकीलों के फायदे के लिए फैसले को अनिवार्य तैयारी की जरूरत, सिवाय इसके कि जब जज किसी खास इमरजेंसी के कारण सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हैं। दूसरे पहलू पर सीजीआई ने साफ किया कि खास इमरजेंसी, विध्वंस, जमानत आदि के मामले हो सकते हैं। हालांकि यहां भी फैसले 2 महीने की अवधि के भीतर उपलब्ध होने चाहिए। आपको बता दें, पिछले साल रतिलाल झावर, भाई परमार और अन्य बनाम गुजरात राज्य के अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऑपरेटिव हिस्से को सुनाने के 2 से 5 दिन के भीतर तर्कपूर्ण फैसला दिया जाना चाहिए। रविंद्र प्रताप शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी मामले में भी यह माना गया कि अगर फैसला सुनाने की तारीख में 3 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया गया तो रजिस्ट्रार को मामला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के सामने रखना होगा। राजन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में भी कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों को अपलोड करने में देरी ना करने का आग्रह किया था। अब इस मामले की सुनवाई अगली 16 तारीख को होगी, लेकिन यह सबसे मेन प्रमुख कारण क्या है कि जो जज फैसले को लटकाते अटकाते भटकाते हैं, यहीं पर भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ी जो मूल जड़ है वो निकलती है। क्योंकि हो सकता है इसमें, जो लोग कहते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ अंदर खाने चल रहा हो कि फैसले आखिरकार जब पेंडिंग रहेंगे तो फैसले, मैं हर केस की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां फैसले लिखे जाने के बाद और उसको पब्लिश करने के बीच में जो चीजें होती हैं वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो, मतलब वो चीज होता है वकीलों के लिए, और ऐसे में बहुत सारे वकील खेला भी कर लेते हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा। और एक सबसे प्रमुख बात कि जब भी कोई वकील सुनवाई कर रहा होता है और फैसला लिखा जाना है तो वकील को पता होता है कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आना है, क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा जो एक्सपीरियंस होता है, महंगे महंगे वकील है, इसलिए वो चाहते हैं कि फैसला जितना डिले हो उतना अच्छा है कि हम उस फैसले के लिए बीच में कोई लूपहोल खोज करके उस पर कहीं ना कहीं एक टाका भिड़ा करके मामले को इधर उधर सेट कर सके।